जब किसी को सीधे मैदान के अंदर सीधी लड़ाई में, आमने सामने की लड़ाई में जब आप हरा नहीं सको, तो कहा जाता है कि आप उस आदमी को कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंसा दीजिए। कोर्ट कचहरी के चक्कर में फंस जाएगा तो अच्छा खासा आदमी वो वहीं पर उलझ करके रह जाता है। यह आमतौर पर कहा जाता है और भाजपा में इसको लेकर के एक बड़े वकील हैं जो राहुल गांधी के पीछे लगातार पड़े हुए थे। हालांकि वो मोदी के भी खिलाफ बोलते हैं, लेकिन राहुल गांधी को लेकर के, एक मामले को लेकर के वो आक्रामक रहते हैं। लेकिन जब लगा कि राहुल गांधी वैसे ही जो है वो शांत किए जा सकते हैं, तो मामला उतना तेज रहा नहीं। लेकिन जब लगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद कि अब राहुल गांधी को काबू में नहीं रखा जा सकता है, तो अब वो कोर्ट वाला मामला तेज कर दिया गया है। और ना केवल कोर्ट का मामला तेज किया गया है, बल्कि सीबीआई की भी इसमें एंट्री हो रही है। अब आप कहेंगे मामला है क्या? ये मामला दरअसल राहुल गांधी की नागरिकता से जुड़ा हुआ है। भारत के नागरिक हैं या नहीं राहुल गांधी, इस बात को लेकर के जुड़ा हुआ है। और उसके साथ साथ इस बात से भी जुड़ा हुआ है कि राहुल गांधी के पास में ब्रिटेन की नागरिकता है, इसीलिए लिहाजा उनकी भारत की नागरिकता आप खत्म कर दीजिए। और भारत की नागरिकता अगर आप खत्म कर देंगे तो भारत में चुनाव लड़ने से भी राहुल गांधी को आप किनारे कर देंगे। यह है कि सीधे आमने सामने आप राहुल गांधी को अगर चुनाव में नहीं हरा पाए, उनको पीछे नहीं धकेल पाए, उनको 40-50 जो मोदी जी बोल रहे थे कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट करके रह जाएगी, उन तक नहीं, बल्कि वो 100 सीटों पर चले गए हैं। और अब आपको लग रहा है कि अगले झटके में वो पूरा आपको गिरा देंगे, तो राहुल गांधी को उससे पहले किनारे लगाने की कोशिश हो गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर, उसके साथ साथ दिल्ली कोर्ट के अंदर, दिल्ली हाईकोर्ट में भी, और उसके साथ साथ सीबीआई, कई मोर्चों पर अब राहुल गांधी की नागरिकता को लेकर के लड़ाई तेज कर दी गई है। देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हैं जो दक्षिण भारत से भी 3.5-4 लाख वोटों से आसानी से जीत सकते हैं, और उत्तर भारत में भी 3.5-4 लाख वोटों से आराम से आसानी से जीत सकते हैं। तो यानी अब चुनाव में राहुल गांधी को आप हरा नहीं सकते हैं, यह साफ हो गया है। और जो मोदी सरनेम मामले में उनको जेल भेजने की कवायद थी, उनकी सदस्यता लेने की कवायद थी, वो भी अब खत्म हो गई। अब रास्ता क्या है? अब रास्ता है कि उनकी नागरिकता पर वार किया जाए कि वो नागरिक नहीं है। दरअसल इस पूरी लड़ाई में, इस पूरे घटनाक्रम में कोई अगर अपना नुकसान कर रहा है तो बीजेपी है। राहुल गांधी के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। यह बात सही है कि अगर कोर्ट कचहरी में नेता फंसेगा तो बाकी की जो राजनीति है, प्रचार प्रसार करना, संगठन का काम देखना, यात्राएं करना, वो सारा काम जो है वो बाधित होता है। लेकिन जितना नेता कहीं पर पेशी के लिए जाएगा, उससे क्या प्रचार नहीं होता है? उससे भी प्रचार होता है। और उससे तो ऐसा प्रचार होता है कि लोगों में मैसेज जाता है कि देखिए, राहुल गांधी ने एक माफी नहीं मांगी और राहुल गांधी ने सदस्यता गंवानी जो है वो मंजूर कर ली। जो मोदी सरनेम वाला मामला था, उससे सीधे तौर पर लोगों में मैसेज गया, और उसका असर देखिए आप। पिछली बार अमेठी से हारने वाले राहुल गांधी इस बार रायबरेली से भी जीत गए और अमेठी अपने कार्यकर्ता को जितवा दी। तो बड़ा असर होता है राजनीति के अंदर। अब जरा इस मामले को समझ लीजिए। अमर उजाला की खबर है और आसान भाषा में आपको बता देता हूं। भाजपा के कार्यकर्ता है कर्नाटक के, और भाजपा के कार्यकर्ता कर्नाटक के वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर वर्चुअली पेश होते हैं, और वर्चुअली पेश होकर के राहुल गांधी की सदस्यता को लेकर के, नागरिकता को लेकर के सवाल खड़े करते हैं कि भारत में उनकी नागरिकता को लेकर के कुछ अहम दस्तावेज है जो सीबीआई को उन्होंने सौंपे हैं। सीबीआई के सामने भी वो पेश हुए हैं और सीबीआई भी इसमें जांच कर सकती है। मतलब जरा सोचिए इस बात को कि सीबीआई के पास में पहले यह कहा जाता था कि कहीं पर कोई बहुत बड़ा घोटाला हुआ है तो सीबीआई की जांच करवाई जाए, कहीं पर कोई जो है वो ऐसा कोई हत्याकांड हो गया है जो सुलझ नहीं रहा है, कोई बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट है, तो सीबीआई को जांच सौंपी जाए। अब नागरिकता का मामला, भाई राहुल गांधी भारत के अंदर पैदा हुए, इस बात को कहने वाले लोग आपको कम से कम जो है वो भारत में हजारों आदमी मिल जाएंगे। वो बात अलग है कि मोदी जी भी चाय बेचने का दावा करते हैं, लेकिन उस बात को कहने वाले कि हमने मोदी के हाथ की चाय पी है, वो लोग मिलते नहीं है। ना ये लोग दावा करते हैं कि हां हम मोदी के साथ पढ़ते थे, मोदी जी मेरे पीछे बैठते थे
या मोदी जी मेरे आगे बैठते थे, बगल में बैठते थे, इस बात का दावा करने वाले लोग भी नहीं है। लेकिन राहुल गांधी, वो जन्म उनका भारत में हुआ, दिल्ली के स्कूलों में भी पढ़ाई हुई उनकी, फिर बाहर जो है वो विदेश में भी पढ़ाई हुई उनकी, तो उनके सहपाठी भी हैं, वो अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर भी जाते हैं, वहां पर भी भाषण देते हैं, उनके गवाह हैं। और कौन इस बात को यकीन करेगा भारत के अंदर कि राहुल गांधी इस देश के नागरिक नहीं है? आप इस पिच को जितना उछालेंगे राहुल गांधी को उतना ज्यादा फायदा होगा। सुब्रमण्यम स्वामी वो कह रहे हैं कि भाई मैं इस मामले में पहले से राहुल गांधी को लेकर के लड़ रहा हूं, और इस मामले में दरअसल ये ये रहा था कि दिल्ली के अंदर भी केस जो है इसको लेकर के दाखिल किया गया, दिल्ली हाई कोर्ट में भी, और उसके साथ साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी। तो इनको एक करने की बात हो रही थी। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि नहीं भाई, आप एक मत करिए, वो आपराधिक मामला है, उसको उसी तरह से चलने दीजिए, और दिल्ली का जो ये नागरिकता का केस है इसको आप अलग से चलने दीजिए। दरअसल ये सारा जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है, आपको पता होगा राहुल गांधी ने कुछ समय पहले कहा था कि मेरे घर पर ईडी के अधिकारी आने वाले हैं। खबरें उस वक्त में हमने आपको दिखाई थी, ये खबर भी देख लीजिए आप, कि मेरे घर पर ईडी के अधिकारी आ रहे हैं। और राहुल ने कहा था कि आप आइए मेरे घर पर, आप तलाशी लेना चाहते हैं, आप मुझे गिरफ्तार करना चाहते हैं, आप आइए, आपका चाय बिस्किट पिला करके मैं स्वागत करूं। और उसके बाद में राहुल ने यह भी कहा कि ईडी के ही एक अधिकारी ने मुझे इस बात की जानकारी दी है। जब राहुल गांधी ने जब यह बात को सार्वजनिक कर दिया, तो जाहिर सी बात है फिर ईडी जो है वो कहीं ना कहीं अपने आप में अंदर खाने बैकफुट पर आ गई, और ईडी ने राहुल गांधी के घर पर रेड नहीं डाली, लेकिन राहुल गांधी ने रेड डालनी शुरू कर दी। राहुल गांधी कभी रेलवे ट्रैकमैन बन जाते हैं, रेलवे कर्मचारियों से मिलने के लिए चले जाते हैं, कभी मोची के दुकान पर पहुंच जाते हैं तो जूता सीलने का काम करते हैं। राहुल गांधी कभी कुम्हारों के घर पर जाते हैं, वहां पर मिट्टी के दिए बनाने का काम करते हैं, कभी किसी बाल काटने वाले से मिलते हैं, नाई से मिलते हैं, अशोक मोची से मिलते हैं। तो ये राहुल गांधी ने एक नया तरीका निकाला लोगों के साथ में जुड़ाव करने का, और राहुल गांधी ने जो 2 यात्राएं निकाली, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, उसके बाद में एक अलग तरीके की यात्राएं उनकी लगातार जारी हैं, लोगों से मेल मुलाकात की यात्राएं, और वो चीजें अब लोगों के दिलों में बैठ रही हैं कि हां, राहुल गांधी कम से कम नोटंकी तो नहीं कर रहे हैं। जैसे दलितों के घर पर जाकर के नए नए कप प्लेट में खाना खाना, वो नोटंकी राहुल गांधी कम से कम नहीं कर रहे हैं। राहुल गांधी ने अभी दलित किचन में जाकर के खाना बनाने का काम किया। महाराष्ट्र चुनाव से पहले दलित किचन में वो गए और वहां पर उन्होंने दलितों की किचन में जाकर के खाना बनाने का काम किया। तो कम से कम एक लोगों को पसंद आ रही है कि एक ऐसी राजनीति है जो दिखावा तो उसमें नहीं है। दूसरा, अगर आप ये देखें, राहुल गांधी को मोदी अब सीधी लड़ाई में, मैदान की लड़ाई में नहीं हरा पा रहे हैं। आज मोदी जो है वो 1-1.5 लाख वोटों से जीते हुए नेता है, और पूरे देश में अगर ज्यादा वोटों से जीते हुए नेता का नाम अगर आप निकालें तो सबसे ज्यादा वोटों से जो है वो कांग्रेस के ही एक सांसद जीते हैं, रकीबुल हसन, करीब 8.5 लाख वोटों से जीते हैं वो। और फिर उसमें उस लिस्ट में चौथे 5वें नंबर पर राहुल गांधी का नाम आ जाता है। वो 2 अलग अलग सीटों से, वायनाड से और रायबरेली से, करीब करीब 4-4 लाख वोटों से जीते हैं। और नरेंद्र मोदी एक सीट पर लड़े और एक सीट पर भी करीब 1.5 लाख वोटों से जीत पाए, जिसमें वो कई राउंड तक शुरुआत में पीछे चले गए। तो जो राजनीति में आमने सामने की लड़ाई होती है, मैदान की लड़ाई होती है, वो होता है चुनाव। चुनाव में मोदी जी अब राहुल को नहीं हरा पा रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर 370 वाले मोदी जी को, 400 पार वाले मोदी जी को राहुल गांधी ने 240 पर रोक दिया। वो बात सही है कि हरियाणा में अब कांग्रेस पार्टी को बैठे बैठाए जो है वो बीजेपी ने हरा दिया, लेकिन उसमें मोदी जी का कितना हाथ है सबको पता है। मोदी जी तो उस चुनाव में पहले ही हार मान चुके थे। मोदी जी ने तो सिर्फ 4 रैलियां की, रैलियां भी नहीं की बहुत सारी, क्योंकि अगर बीजेपी को यह भनक होती कि बीजेपी वहां पर जीत सकती है तो उसके बाद में ताबड़तोड़ रैलियां कम से कम मोदी जी करते, रोड शो करते, अपना क्रेडिट लेते। हालांकि क्रेडिट तो अब भी ले रहे हैं, लेकिन हरियाणा की हार और जीत मुझे लगता है महाराष्ट्र चुनाव तक ही केवल उसकी चर्चा रहेगी। अब आज 7 तारीख हो चुकी है, 16 दिन का वक्त अब और बाकी है।
करीब 2 हफ्ते का वक्त बाकी है। 2 हफ्ते के बाद में हमारे सामने ताजा आंकड़े होंगे। महाराष्ट्र में कौन जीता, कौन हारा, झारखंड में कौन जीता, कौन हारा। और झारखंड से भी ज्यादा मुझे लगता है कि महाराष्ट्र जो है वो इंपॉर्टेंट है। महाराष्ट्र में अगर इंडिया गठबंधन जीत गया तो फिर उसके बाद में लड़ाई वहीं पर आकर के खड़ी हो जाएगी जहां पर 2024 के लोकसभा चुनाव में आकर के खड़ी हुई थी। यानी मोदी फिर वही 240 वाला करंट महसूस करने लगेंगे और राहुल गांधी फिर से जो है वो मुखर होकर के बोलते हुए नजर आएंगे। और अगर महाराष्ट्र में बीजेपी ने जो है वो कवर कर लिया तो फिर कहीं ना कहीं मोदी ताकतवर हो जाएंगे। इस बात को भी जो है सब जानते हैं। अब दूसरी बड़ी बात यह है, राहुल गांधी ने एक और नई राजनीति शुरू की है और वो नई राजनीति है राहुल गांधी की संविधान वाली। वो जहां जा रहे हैं वहां पर संविधान लेकर के बात करते हैं, जहां जाते हैं वहां पर संविधान की किताब को दिखाते हैं कि हम एक तरफ संविधान बचाने वाले लोग हैं और दूसरी तरफ बीजेपी जो है वो संविधान मिटाने की बात कर रही है। कल भी राहुल गांधी जो है वो महाराष्ट्र में थे, वहां पर बड़ी 5 गारंटियों की जो घोषणा की और उसके साथ साथ कह दिया कि एक तरफ आरएसएस की विचारधारा है नफरत वाली, बांटने वाली, और दूसरी तरफ हम संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ बीजेपी, आरएसएस और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। एक तरफ अंबेडकर जी का संविधान, एकता, समानता, मोहब्बत, रिस्पेक्ट, और दूसरी तरफ सामने से नहीं छुपकर बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। सामने से नहीं कह सकते हैं, सामने से कहेंगे तो नतीजा उनको मालूम है, पूरा का पूरा देश उनके सामने खड़ा हो जाएगा। इसलिए वो सामने से नहीं कहते हैं, छुपकर संविधान को कमजोर करते हैं। कुल मिलाकर के राहुल गांधी को इस वक्त में बीजेपी सीधी लड़ाई में और खास तौर पर मोदी वर्सेस राहुल की लड़ाई में अब बीजेपी काउंटर नहीं कर पा रही है और इसीलिए अब कोई एक और नया दरवाजा, एक नया फ्रंट वो खोलने की तैयारी है और नागरिकता वाला जो केस है उसको अब हवा दी जा रही है कि राहुल गांधी को इसमें घेरा जाए और इसीलिए अब सीबीआई की इसमें एंट्री हो रही है। वरना आप बताइए, किसी के नागरिकता के केस को लेकर के आपने कभी सीबीआई जांच सुनी थी? और राहुल गांधी भारत के नागरिक नहीं है, क्या इस बात को कोई यकीन कर पाएगा? इस बात से राहुल गांधी का फायदा होगा, कांग्रेस पार्टी का फायदा होगा या बीजेपी का फायदा होगा? क्या राहुल गांधी को चुनावी राजनीति से दूर करके आप कांग्रेस को खत्म कर पाएंगे या एक नया उबाल देखने को मिलेगा? आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।